वामन जी की उत्पत्ति के समय का वर्णन। विष्णु जी बोले कि हे द्विजोत्तम, प्रभु विष्णु श्री विष्णु जी ने यज्ञ पर्वत पर प्राप्त होकर वहां अपने पद क्यों किए? वह देव देव ने वहां पद पद्धति क्यों मनाई? वह हमसे कहिए। वह उस पर्वत पर श्री विष्णु जी ने पद विन्यास करके किस दानव को मारा है? हे महामुनि जी, वह हमसे कहो। जी, विष्णु भगवान का वास स्वर्ग लोकों में वह वैकुंठ में रहता है। उन्होंने मृत्यु लोक में कैसे अपने पदन्यास किए? वह देवलोकों में इंद्र आदि सब देवगण वह जो कि निरंतर श्री हरि के भक्त हैं, पर वे भी परम महातप करने से भी जिन प्रभु की स्तुति बिना भक्ति के नहीं कर सकते। देखो, श्री वराह जी की बस्ती मोहल्लों में कही जाती है, वह ऐसे ही महात्मा नरसिंह जी की जनलोक में है। वह वामन जी की बस्ती तपोलोक में कथित है। इन लोकों को छोड़कर कैसे अपने दो पद पितामह के इस क्षेत्र पुष्कर के यज्ञ पर्वत पर स्थापित किए? इन पदों के स्थापित करने का समाचार हमसे विस्तार से कहो, क्योंकि इसके सुनने से निश्चय सब पापों का नाश होगा। तुलसी जी बोले कि हे वत्स, तुमने अच्छा पूछा। अब एकाग्र चित्त होकर सुनो। जिस रीत से पूर्व काल में श्री विष्णु भगवान ने पदन्यास किया, यज्ञ पर्वत पर आकर शिला पर्वत के तट पर पूर्व समय सतयुग में देव कार्य सिद्ध होने के लिए वह पृथ्वी के अर्थ विष्णु भगवान ने सब तीनों लोक बलवान दानवों से ले आकर देवताओं को दे दिए। इसकी कथा यो है कि जब बलवान दानवों ने इंद्रादि देवताओं को जीतकर तीन लोक अपने अधीन कर लिए, तब महाबली दानव लोग यज्ञों के भोक्ता हो गए। इन सबों को यज्ञों के भोक्ता महाबली वाष्कली नाम दैत्य ने कराया। जब चराचर सब तीनों लोक ऐसे हो गए, तब जीने की आशा से निराश होकर इंद्र परम दुख को प्राप्त हुए। वह अपने मन में विचारने लगे कि यह वाष्कली नाम दानव ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हमसे वह सब देवताओं से समर में अवध है। इससे हम सब देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में देव देव ब्रह्मा जी की शरण को जाएं, क्योंकि इसे छोड़ अन्य गत नहीं है। ऐसा विचार करके सब देवताओं को संग लेकर इंद्र अति वेग से वहां को गए, जहां की देव देव ब्रह्मा जी विराजते थे। वह सब देवगण ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचकर जगत के करने वाले पितामह जी से अपनी विपत्ति कहते हुए बोले, हे देवेश, हमारे जीवन के वृत्तांत को क्यों नहीं जानते हो? तुम्हारे वरदान से बड़े हुए दैत्यों ने हम लोगों का स्थान तक और सर्वस्व घेर लिया है। इस वाष्कली दुष्ट ने जो जो दुर्दशाएं हम लोगों की हैं, सब आप जानते हैं। हे पितामह, उसका उपाय आप शीघ्र करें। हे देवेश, इस जगत की शांति होने के लिए आप अवश्य कुछ चिंतना करें। अब उन लोगों के परोक्ष में हम लोगों की श्रुति स्मृति विहित क्रिया नहीं होती, क्योंकि प्रतिदिन वे लोग हम लोगों की हानि करते हैं। जैसे कि कोई प्राकृतिक मनुष्य आदि बार बार अपने प्रयोजन के लिए कहता है, उसी प्रकार दैत्यों से निकाले वह अपमान किए हुए हम लोग अपना वृतांत कहते हैं। जैसा जिसके संग उसने अपकार किया है, वैसा कहा नहीं जाता। इससे सहस्त्र गुण अधिक समझिए। वह जो कोई अपने अपकारी के संग अपकार नहीं कर सकता, उसके अपकार से जले हुए उस निर्लज्ज का फिर नरकों में वास होता है, क्योंकि वह भी पापी हो जाता है। सो केवल अपकारी से बदला ले लेने ही में साधुता नहीं है, पर क्या करें? अपने अर्थ के लिए ये तुच्छ बुद्धि वालों की सी वार्ता कहते हैं। सो भी क्या करें? कहीं जगत भर में हम लोगों के लिए स्थान तो मिलता ही नहीं।
जहां निर्वाह करें। क्या करें? हम लोगों का हृदय मारे दुख के 100 टुकड़े हुआ जाता है। तृप्ति भी नहीं होती। अब कहीं भी जाने का स्थान नहीं है। इस दुख सागर में डूबते हुए हम लोगों का उद्धार कीजिए। बस कोई ऐसा यत्न विचारिए जिसमें इस दैत्य का नाश हो, वह हम लोगों का तेज बढ़े, क्योंकि इस जगत की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कहीं वेदाध्ययन नहीं होता, सहा सदा वशटकार नहीं होते, वह सब उस सब के कर्म निवृत्त हो गए हैं। वेद क्या, किसी शास्त्र आदि का पठन पाठन भी कहीं नहीं होता। दंड नीति से भी ये जगत हीन हो गया है। इसके केवल श्वास मात्र आ रहे हैं। सो संसार बार बार इस दुख को पा रहा है। वह दिन दिन कष्ट की दशा होती जाती है। सो इस समय के आ जाने से हम लोग बड़ी गिलानी को पहुंचे हैं। इससे इसका उपाय शीघ्र कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हम जानते हैं कि हमारे वरदान से वाशकली दैत्य बड़ा अहंकारी हो गया है। इससे आप लोग उसे नहीं जीत सकते। वह केवल श्री विष्णु भगवान से सिद्ध हो सकता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी तत्वमय भाव को अपने में रोककर कुछ देर तक ध्यान अवस्थित हुए। जैसे ही एकाग्र चित्त होकर ध्यान किया कि चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा के ध्यान किए हुए हरि थोड़े ही काल में सब लोगों के देखते ही देखते एक मुहूर्त भर में वहां आ गए और बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब इस ध्यान से निवृत्त हो। हम रोकते हैं। जिसमें तुम्हारा ध्यान था वे हम तुम्हारे समीप आ गए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि स्वामी का दर्शन होना इस समय ये महाप्रसाद हुआ, क्योंकि अब ये नाम ही नहीं रह जाता था कि ब्रह्मा जगत के बनाने वाले हैं। आपने तो जगत उत्पन्न करने के लिए मेरी ही उत्पत्ति की थी। वह जगत इसी के लिए किया गया था कि बहुत दिनों तक रहेगा। इसमें कुछ विस्मय की बात नहीं थी। वह आप इसका पालन करते चले आए हैं। वह अंत समय में रुद्र इसका संहार करते ही। वह जब इस प्रकार से जगत की व्यवस्था चली जाती थी तो महात्मा इंद्र की आराधना होती थी। यज्ञ आदिकों के भाग अपने भोगते थे। परंतु हे देव देव, अब दुष्ट वाशकली नाम दैत्य ने सब हर लिया है। इस विषय में मंत्र देकर इस अपने भ्रत्य मेरी सहायता कीजिए। यह सुनकर श्री वासुदेव भगवान बोले कि आपके वरदान से इस समय वह दानव अवध्य है। इससे बुद्धि से बंधन आदि से वह दानव साध्य है। अब हम दानवों के विनाश के लिए वामन होंगे, परंतु वामन मूर्तिधारी हमारे साथ ये इंद्र भी उस दानव के स्थान पर चले। वह वहां जाकर हमारे अर्थ ये कहें कि हे राजन, इन वामन स्वरूपी ब्राह्मण के लिए 3 पैर पृथ्वी दीजिए, जो कि हे महाभाग तुमने हमसे हर ली है। सो इंद्र के ऐसा कहने से वह दानवेंद्र अपना जीव भी दे देगा। भूमि की कौन कहे। सो हे पितामह, हम इस प्रकार सब उसके 3 लोक ले लेंगे। वह यत्न से वरदान देकर उसे पातालवासी करके उसके वध के लिए शीघ्रता के साथ अपना शुकर रूप धारण करके उसे मार डालेंगे। इसमें कुछ संदेह नहीं है। अब इंद्र शीघ्रता से उसके स्थान पर चलो। बस इतना कहकर श्री हरि चुप होकर अंतर्धान हो गए और जाकर देव माता अदिति के गर्भ में स्थित हुए। प्रथम से जो नाना प्रकार के अति घोर निमित्त हो रहे थे, वे सब समस्त जगत के आधार श्री विष्णु भगवान के गर्भवास करते ही सुंदर हितकारी निमित्तों से भूषित हुए। जैसे कि मालती के पुष्पों की सुगंध आने लगी। बाद इसके शुभ मुहूर्त में विधान पूर्वक देव देव
सब प्राणियों के ऊपर दया करने वाली, वह देवताओं के हित के लिए शंखवत उज्ज व चंद्रमा के उदय के तुल्य है। श्री जिनके ऐसे हरि अदिति के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, वह श्री विष्णु भगवान के अवतार लेने के समय पलक न मारती हुई देवों की स्त्रियों के मुख प्रसन्न हुई। वह पुष्पों की धूलि से युक्त पवन बहने लगी। वह दिन भी श्री विष्णु के जन्म के हेतु अति विमल हो गया। सबके मन प्रसन्न हो उठे। वह अजय श्री विष्णु भगवान को गर्भ में धारण करके अदिति जी भी पुत्र के भार से कुछ पीड़ित होकर मंद मंद चलने लगी। मुख में कुछ आलस्य बना रहने लगा। पसीना अंगों में होने लगा। देह का रंग पीला पड़ गया। वह सब अंग भारी लगने लगे। बार बार कुछ वमन होने लगा। वह जो भूत भविष्य के योग से श्री नारायण गर्भ में प्रविष्ट हुए तो सब प्राणी आपत से हीन होकर अन्य सब सुख के मनोरथों को प्राप्त हुए। वह पवन मंद मंद बहने लगा। वृक्षों में बसंत ऋतु के समान सब नवीन पल्लव निकल आई। सब दिगंतरों के मार्ग स्वच्छ प्रकट हुआ ही। वह सब प्राणियों की प्रकृति सत्य बोलने की हो गई। आकाश में धूल का उड़ना बंद हो गया। इससे वह विमल हो गया। वह धीरे धीरे सब अंधकार नष्ट हो गया। इससे सबको परमानंद होने लगा। वही राजेंद्र, जब अदिति के गर्भ के भीतर ही में श्री विष्णु भगवान थे कि उन अदिति की द्रोह करने में जो बुद्धि हुई उसे सुनो। वे ये विचारने लगी कि क्या यहीं से कूदे वह स्वर्ग चले जाएं। वह उस वाशकली नाम दानव को पातालवासी कर दे, क्योंकि जिससे हम इंद्र के ऊपर संतुष्ट होकर उनको धन व सौंदर्य दें। वह दानवों के विनाश करने के ही लिए एक हमी पैदा हुई है। इससे हम प्रकट होकर अनेक बाण समूहों व चक्र समूहों को चलाएं। वह विविध प्रकार की गदाओं के समूह दानवों के नाश के लिए छोड़े। वह देवताओं को स्वर्गलोक में स्थापित करे। वह दानवों को पाताल में। जब काल के योग से ऐसा करे तो हमारा करना सिद्ध हो। इस प्रकार की वाणी एकाएक की अदिति के मुख से निकल आई। वह प्रकट हो गई, जिसकी न कभी पूर्व समय में चिंतना हुई थी, न कभी वह सुनी गई थी, न देखी गई थी। पर कोप से कहने लगी कि देखो, इस मुख्य दैत्य का वध हम अभी करती ही। पूर्व काल में हमने कश्यप को धन व सुंदरता दी थी। वह ऋतु उत्साह से रहित क्यों हो रही है? हमारी दृष्टि इनको देखकर भ्रांति सी है। हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। क्या कोई हमारे भीतर बैठ गया जिस करके यह असदृश वचन हम कह रहे हैं? हमने तो बहुत कुछ बक डाला। ऐसा सोचकर फिर अदिति अपने मन में विचारने लगी। वह विचारती हुई श्री हरि को देवताओं के 1000 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किए रही। इसके पीछे फिर वामन रूप वामन जी प्रकट हुए, जिनके उत्पन्न होते ही दानवों के नेत्र हर गए। वह देव उन जनार्दन जी के जन्म लेते ही नदियां स्वच्छ जल बहाने लगी। सुगंधित पवन बहने लगा। वह प्रकाशवान पुत्र से कश्यप जी ने भी सुख पाया। वह सबके मनों में उत्साह हुआ। वह तीनों लोकों के वासियों के चित्त प्रसन्न हो उठे। वह जनों के कष्ट दूर करने वाले जनार्दन जी के उत्पन्न होते ही स्वर्गलोक में देवों के बजाए हुए नगाड़े बजने लगे। ठौर ठौर सब मंगल गान होने लगे। वह तीनों लोकों को अत्यंत हर्ष हुआ। मोह व दुख सब नष्ट हो गए। गंधर्वगण अपने भाव स्वर आदिकों से गान करने लगे। अपने भरतगणों सहित वह भावयुक्त दिव्यांगनाएं व अप्सराओं के समूह नाचने लगे। वह ऐसे ही विद्याधर सिद्धों के समूह विमानों पर चढ़े हुए घूमने लगे। सत्य व झूठे कार्यों का निर्णय सब लोग करने लगे।
वह परस्पर दिखाने लगे कि देखो यह पदार्थ सत्य है, वह ये मिथ्या है। वह राग से निवृत्त होकर बार बार गाने लगे, दुख से गत होकर सुख का अनुभव करने लगे। स्वर्ग में प्राप्त स्वर्गवासी लोग नाचने लगे, वह धर्मवान लोग धर्म से प्राप्त किए हुए भूलोक से स्वर्ग को जाने लगे। इस प्रकार से सब जीव लोक विषाद रहित हो गए, वह निर्मल हुए। वह प्रथम से जो तिमिर के समूह से युक्त थी, सबको उससे छूटने की इच्छा हुई। उस समय कोई कोई तो पृथ्वी ही पर कहने लगी कि हे भगवान जय जय। वह कोई कोई अत्यंत हर्षित होकर नाना प्रकार के नाद करने लगे। वह बहुत से सघन मन करके मनोहर वाक्यों से गाने लगे। वह जन भय जरा व मृत्यु के हेतु मिटाने के लिए सब निर्गुण ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह सब संपूर्ण जगत सब ओर से हर्षित हो गया। वो कहने लगे कि ब्रह्मा जी जिनको प्राप्त होकर के जगत को बनाते हैं, सोई भगवान ईश्वर हैं। यद्यपि पर तुम्हारे वास्ते वामन रूप उत्पन्न हुए हैं। वह सबके सब स्तुति करने लगे कि साक्षात परमात्मा विष्णु भगवान हैं। वह जगत के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना से प्रकट होते हैं। यद्यपि अजन्मा अद्वैत ईश्वर हैं, यह ब्रह्मा है, वह यही विष्णु है, वह यही महेश्वर देव हैं। यही वेद, यही यज्ञ, यही स्वर्ग भी है, इसमें संशय नहीं है। ये सब स्थावर जंगम जगत विष्णु से व्याप्त है। वह परमेश्वर है और वो परमेश्वर है तो एक, परंतु पृथकता से स्वयंभू कहलाता है। जैसे नाना प्रकार के रंग के स्थान में स्फटिक मणि नाना वर्ण का चित्र विचित्र दिखाई देता है, इसी प्रकार गुणों के वश से स्वयंभू का अनुवर्तन होता है। जैसे गारपत्य अग्नि अन्य अग्नियों के संग पड़ने से अन्य प्रकार का हो जाता है, अर्थात आवनी आदि के तुल्य हो जाता है, ऐसे ही विष्णु जी भी हैं। बस सब प्रकार से वामन देव देवताओं का कार्य करेंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए भावी जानने वाले देवताओं की बातें जगह जगह हो रही थी।